बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। कुछ अहम तरीन इतलात, कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपसे शेयर करूँगा। एक तरफ तो हालात संजीदा तरीन और कशीदा तरीन होते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हर तरफ नजर आ रही है। मगर दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरें भी हैं और अच्छे इशारे भी सामने आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नजर आए, कहीं कहीं पे ऑक्सीजन के भी झटके नजर आ रहे हैं। हर तरफ कशीदगी जो फैली हुई थी उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि इसको कशीदगी को बातचीत के जरिए या टेबल टॉक के जरिए खत्म किया जाए। मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनको किसी न किसी तरीके से टेबल के ऊपर लाया जाए। तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को, तमाम सियासी जितने लोग हैं, इनको आमादा किया जाए, मुत्तफिक किया जाए, एक सेटअप में लाया जाए और किसी न किसी तरीके से इनको मुत्तफिक करके और मामलात को खराब होने से बचाया जाए। और सबको सब जितने भी हैं, ये जितनी भी इतलात आ रही हैं, ये कहीं न कहीं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं दोनों अतराफ से। जो इनके कॉमन लोग हैं उनके जरिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं और चाहे जो मतलब के क्या कहते हैं अपोजिशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी तरफ से, तमाम तरफ से कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और जिन लोगों ने गलती की थी उनको गलती का एहसास भी है, ऐसा नहीं कि एहसास नहीं है, मगर अब वो चाहते हैं कि जो गलती हो गई है उसको इसी गलती के अंदर ही कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ठीक करने की कोशिश की जाए। मगर इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब वाज़ेह क्लियर कट बातें कर रहे हैं, टू दी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और टेबल पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। उसकी रीजन है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन जो अतलात आ रही हैं उनके पीछे कितनी सदाकत है वो भी हम देखते हैं। फिर एक और तरफ एक सीन हो गया कि जासूसी के इल्जाम में एक कौंसल जनरल है, बहुत बड़ा डिप्लोमेट होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको मुल्क बदल करने का हुक्म दे दिया गया है क्योंकि जासूसी का नेटवर्क हर तरफ और हर रियासत में इस वक्त फैला हुआ है। और तमाम की तमाम ये जितनी जासूसी वाली चीजें हैं ये आपको बहुत सी जगह पे नजर आती भी हैं। पाकिस्तान में भी इस टाइम कहीं ना कहीं से ये जासूसी हुई है और जो ये सेटअप हुआ है, वीडियोस, ऑडियोज, इस तरह की चीजें जो लीक्स होती रही हैं, ये भी कुछ ना कुछ जासूसी का हिस्सा होता है। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वो, जैसे पंजाबी की एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का कोई ना कोई भेदी होता है जो लंका ढा देता है, जिसमें इस वक्त हमारा मुल्क भी और हमारी हुकूमत भी इस वक्त निशाने पर है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने के इल्म में है कि आपने ये देखा है कि ऑडियो लीक्स का जो मामला है ये सब एक जासूसी या आप कह सकते हैं कि उस नेटवर्क में आ रहा है। ये सब बातें करते हैं। इसके अलावा आपसे बात शेयर करता जाऊं कि फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद है इस पर इमरान खान साहब हमला आवर होने की मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं। इमरान खान साहब भरपूर किस्म की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हर सूरत में इलेक्शन की तारीख और कोई लचक नहीं इस मामले पर। एक ही बात, एक ही मतलब मकसद, और वो अवाम के सामने इलेक्शन अनाउंस किया जाए और इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हर सूरत में इलेक्शन की तारीख एक ही मकसद है और इसी के लिए इमरान खान साहब अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, हर तबका फिक्र के लोगों को। अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, अगर इलेक्शन तारीख जो है उसको अनाउंस नहीं करते हैं तो फिर हम कश्तियां जला देंगे, फिर होगा दमादम मस्त कलंदर। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक खास किस्म का दबाव है। कोई खास वजह भी है कि जिस वजह से इमरान खान साहब
खामोश भी हैं, कोई खास अभी तक कॉल नहीं दी। हालांकि जो हमारे क्या कहते हैं खबरों के हिसाब से था, जो हमारे जराए से था, वो ये था कि इमरान खान साहब गुजरांवाला जलसे में कॉल दे देंगे। अगर वहां से डिले हो भी गया है किसी वजह से, किसी ने तारीख मांग ली या किसी ने कुछ टाइम मांग लिया, आपको पता बैकडोर राब्ते दौरे, तो फिर हमें ये लगा ही था कि इमरान खान साहब रहीम यार खान जलसे में तो आखिरी लास्ट उनकी जो वो जितना भी सब्र का पैमाना था वो लबरेज है। मगर पीछे से बैकडोर राब्ते उनको इतलात आ रही हैं कि हम मामलात को सेट करते हुए करने की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह एक और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो उनके रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क्या कहते हैं तंजीमें और जितने भी लोग हैं वो चार्ज हैं इस टाइम। वो कहते हैं कि आप हमें कॉल क्यों नहीं दे रहे, जल्द से जुलूस बेसाब कर लिए, हाफ सेंचुरी क्लास कर लिए, मगर अब लोग हमारी कॉल का मुंतजिर हैं और वो इंतजार कर रहे हैं और हमें कॉल देनी चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू कॉल पीपल। ओके, ये वो सही टाइम है और ये सही टाइम कार्ड खेलने का है। इस्लामाबाद की तरफ कॉल क्या होगी? इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, पहिया जाम कर दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, इस्लामाबाद को सील करने की कोशिश की जाएगी चारों अतराफ से। और इसमें हर तबका फिक्र के लोग, उलमाए मिशा, उसके अलावा तलबा तालिबात, तमाम मजदूर, ट्रांसपोर्टर्स, उसके अलावा ट्रकों और बसों वाले तमाम के तमाम लोग सब हिस्सा डालेंगे। इसी की तैयारी भरपूर तरीके से इमरान खान साहब ने कर ली है और किए बैठे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की भी भरपूर तैयारी नजर आती है। हजारों शेल आंसू गैस के इकट्ठे किए जा रहे हैं, डंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कंटेनर इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक इस्लामाबाद को किले की शक्ल दे दी जाएगी और पुलिस की नफरी भी वो तलब करने के बार समरी क्या कहते हैं अरसाल कर चुके हैं काबीना को कि अगर इस तरह के कोई हालात होते हैं तो हमें भी भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई करनी है। यानी कि दंगल करने के चक्रों में वो भी हैं, मुसालत का वो भी कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। उन्होंने भी एक प्रेस टॉक में कहा कि हम भी धुनी देंगे और धुनी पहले से ज्यादा तकड़ी होगी। तो ये चीजें जी हो रही हैं और शायद जहां तक मेरा अंदाजा है कि इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई चंद महीनों की है और 2 या 3 माह आगे हो सकता है, 2 या 3 माह पीछे हो सकता है। लड़ाई असल चीज किसकी है? लड़ाई ये है कि जो शरीफ फैमिली है वो चाहती है कि आर्मी चीफ की तकर्री वो खुद करें और इलेक्शन उसके बाद वो इलेक्शन में जाएं और अपना क्या कहते हैं अंपायर लाकर खड़ा करें। और ये उनकी एक सोच है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना लेके आएंगे और वो हमारी क्या कहते हैं सपोर्ट करेगा, हमें हर तरफ से क्या कहते हैं बचाएगा, सेव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्मी जो है वो एक डिसिप्लिन रखती है, एक डिसिप्लिन अदारा है और उसने कानून और आइन के अंदर रह के अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं। इसलिए इलेक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसमें जाने की वजह से या उसमें जाने से क्यों डर रहे हैं, सिर्फ वजह ये थी कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ की तकर्री हम करें, क्योंकि वो जो आगे 1-1.5 माह बाद होनी है या 2 माह बाद होनी है। इसमें एक इत्तेहादियों का भी बड़ा किरदार, अहम किरदार है। जब वो देखेंगे कि कशीदगी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, कशीदगी ज्यादा हो गई है, आम इंतखाबात की तरफ कोई नहीं जाने वाला, तो वो क्या करेंगे कि वो कशीदगी को खत्म करने के लिए हो सकता है वो हुकूमत से अलहदा हो जाएं और वो कहें कि जी हम आपके इसका क्या कहते हैं सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये जो आप दंगल खेलना चाहते हैं, ये जो लड़ाई करना चाहते हैं, इंतशार पैदा करना है, इस पर डेडलॉक हो सकता है। इस बात का खदशा मौजूद है और 100% मौजूद है कि इत्तेहादी हुक्मरान इत्तेहाद से किसी टाइम भी अलग हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑडियो लीक्स का जो मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसमें भी वो जो इस्तीफों का मामला है वो उसमें सामने आया है कि इस्तीफे किन किन लोगों के हमें करने चाहिए मंजूर, किन के नहीं करने चाहिए, और वो इस्तीफे हमें क्या कहते हैं कहाँ से मंजूर करवाने हैं, लंदन से, एक मसरूर से, और हो सकता है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा मुतमिन नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करा दी है हुक्मरान
जमातों को, PDM को, कि आप बेफिक्र हो जाएं, तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला देगा और इमरान खान साहब को नाअहल कर देंगे हम। आप इस बात पर बिल्कुल मुतमईन रहें। कहीं ना कहीं ये कशीदगी मजीद बढ़ेगी और इंतशार की तरफ जाएगी। मगर दूसरी तरफ इलेक्शन की भी बात हो रही है। एक तरफ कशीदगी आपको नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कशीदगी जो अरूज पर है। दूसरी तरफ इलेक्शन में बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इलेक्शन पर भी बात हो रही है। किसी न किसी तरीके से सबको आमादा करके एक मेज की जीनत बनाया जाएगा और इलेक्शन पर मुतफिक किया जाएगा। अब ये जो एक ऑडियो का स्कैंडल है, ये आपके सामने, ये पूरी दुनिया में एक क्या कहते हैं तलखा खेज मतलब के काम हुआ है कि पूरी दुनिया इसको देख रही है कि ऑडियोज, वो भी किसकी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की ऑडियोज लीक हुई हैं और कितना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है, कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क मतलब के लोगों के हाथ में लगेगा। और ये चीजें सारी होते हुए साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है परवेज खटक साहब, वो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा है कि आप 2-3 दिनों के बाद देखेंगे कि इलेक्शन के मुतल्लिक एक वाज़िया बात सामने आ जाएगी। अब परवेज खटक साहब कोई आम किस्म के नुमाइंदे नहीं है PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आते हैं और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इख्तियारात भी दिए हुए, जो शाहिद महमूद कुरैशी साहब हैं और परवेज खटक साहब हैं, कि वो बैकडोर राब्ते में भी रहें, इत्तेहादियों के साथ राब्ते में भी रहें और इस तरह के जो जितने भी ये क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते, ये सारे वो बड़े बड़े काम उन्हीं के जिम्मे होते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप जल्दी इलेक्शन की तरफ जाते हुए और एक बात वादा सामने आते हुए देखेंगे। तो अगर ये मेरे अंदाजे में अगर ये एक हफ्ता भी लेट हो जाए तो क्या कहते हैं तमाम मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब मैं वो आपको बता दूं कि ये जो जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया है, जापान के अहम तरीन कौंसल जनरल गिरफ्तार हो गए हैं। वो मॉस्को से गिरफ्तार किया गया उनको, मॉस्को हुकूमत ने गिरफ्तार किया, रशियन हुकूमत ने गिरफ्तार किया उनको और उन पर जासूसी का इल्जाम है। उनको वो जासूसी कर रहे थे अपने मुल्क के खिलाफ, अपने कंट्री के खिलाफ, और उनको मुल्क बदर करने का भी हुक्म दे दिया गया है। ये चीजें हैं जो आपको पता है कि मुल्क में कहीं न कहीं एक भेदी होता है जो लंका ढा देता है, और लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कहीं न कहीं हर क्या कहते हैं जमात में, हर सेटअप में कोई ना कोई भेदी है जो लंका ढा रहा है किसी न किसी की। तो ये चीजें थी जो अहम थी, मगर इमरान खान साहब का डेडलॉक वाज़ह है। इमरान खान साहब पूरी तैयारी में बैठे हैं और पूरी तैयारी, भरपूर तैयारी के साथ बैठे हैं। वो जल्दी आवाम को लेकर जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। सितंबर एंड हुआ पड़ा है, अक्टूबर में कुछ भी हो सकता है। अक्टूबर का पहला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नई चीजों के साथ मिलते हैं। और अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।